चलिए आज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके माध्यम से होता है, साथ ही साथ हम उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में फाइटोहार्मोन्स करते हैं और फाइटोहार्मोन्स की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए लिखी गई है। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इन लो कंसंट्रेशन which रेगुलेट डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स। जो किसी प्लांट में बहुत ही लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और किसी भी पौधे के डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, उन्हें फाइटोहार्मोन्स कहते हैं। अब ये देखते हैं कि किसी प्लांट में फाइटोहार्मोन्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका रोल क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगला टॉपिक लिखा गया है टाइप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स, जिसमें पहला आपका है ऑक्सिन। और हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फाइटोहार्मोन्स के बारे में और उसका फिज़िकल रोल क्या है उस प्लांट में, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसमें से सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में देख लेते हैं कि ऑक्सिन का फिजिकल रोल क्या है, इस फाइटोहार्मोन का क्या फंक्शन है किसी प्लांट में। इसमें ABCD करके सारे कैरेक्टर्स इसके लिखे गए हैं, इनका क्या फंक्शंस है ज़रा उनको देख लेते हैं बारी बारी से और इनके बारे में समझा भी देंगे। सबसे पहला रोल यहाँ पर देखिए, प्रमोट सेल डिवीज़न इन प्लांट्स। ऑक्सिन जो होता है किसी भी प्लांट के टिप पोर्शन पर पाया जाता है। टिप पोर्शन का मतलब स्टेम में भी और रूट में भी, दोनों के टिप पोर्शन पर पाया जाता है। और अगर टिप पोर्शन पर पाया जाएगा तो सेल डिवीज़न वहाँ पर ज़्यादा होगा, जिसके कारण से ये ग्रोथ कराने का काम करता है। यहाँ तक कि स्टेम में ये प्लांट की ग्रोथ कराएगा, स्टेम की ग्रोथ कराएगा, लेकिन रूट में ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अगला देख लेते हैं बी वाला ऑप्शन, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। ये सेल की लंबाई में वृद्धि करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट स्टेम ग्रोथ। अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टेम की ग्रोथ कराने का काम करेंगे। इंड्यूस रूट फॉर्मेशन ऑन स्टेम कटिंग। किसी भी स्टेम को काट करके अगर ऑक्सिन के सोल्यूशन में डुबा करके उसको मिट्टी में लगा दें तो उसमें रूट हेयर्स बड़े जल्दी निकल आते हैं। तो ये रूट फॉर्मेशन कराने का काम करता है, जड़ों को शीघ्रता से विकसित करने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किल अनवांटेड हर्ब्स दैट इज़ वीड्स इन फील्ड। बहुत से ऑक्सिन ऐसे भी होते हैं जैसे 2,4-D और भी करके हैं, जो यहाँ पर खेतों में खरपतवार नियंत्रण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनके छिड़काव से जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्रमोट डॉर्मेंसी इन सीड्स। डॉर्मेंसी का मतलब होता है बीजों में अंकुरण ना होना। ऑक्सिन के छिड़काव से किसी भी बीज को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, उनमें अंकुरण नहीं होगा। इस कारण से स्टोरेज उसका अच्छी तरह से किया जा सकता है ताकि वो खाने के उपयोग में लाए जा सकें, वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉपिक मूवमेंट। ये ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कराते हैं और ख़ास करके वो ट्रॉपिक मूवमेंट फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म है। अगले वीडियो में आपको ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बताएंगे, जिसमें फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म के बारे में डिटेल में आप समझ जाएंगे कि ये दोनों क्या चीज़ होते हैं। फ़िलहाल अभी इसके बाद अगला कैरेक्टर देखते हैं। अगला कैरेक्टर है डिले द एब्सिशन ऑफ फ्रूट एंड लीव्स। फलों के और पत्तियों के डिटैचमेंट को रोकता है। ऑक्सिन इनको गिरने नहीं देता। अगला है इट हेल्प्स इन पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को
पार्थिनोकार्पी के नाम से जानते हैं। और अंत में है आपका इट कंट्रोल लॉजिंग। लॉजिंग का मतलब यहाँ पर है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे धान वगैरह में पौधे बाल लगते ही गिर जाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जा रही है, उचित मात्रा में ऑक्सीजन पाया जा रहा है, तो ये फाइटो हार्मोन ऐसे पौधों को गिरने नहीं देगा, पौधों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अगला फाइटो हार्मोन है जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन के कैरेक्टर्स भी लिखे गए हैं। ज़रा इनके बारे में देख लेते हैं, इसका क्या वर्क है। तो इसका पहला देख लेते हैं, हेल्प इन सेल ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स। सेल का ग्रोथ कराता है, वो भी स्टेम के सेल का और लीव्स के सेल का। अगला देख लेते हैं, ब्रेक द डॉर्मेंसी इन सीड। अभी ऑक्सीजन आप देख रहे थे डॉर्मेंसी करा रहा था, और ये क्या करता है, डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, जिसके कारण से बीजों में अंकुरण होने लगता है। नेक्स्ट है प्रमोट फ्लावरिंग इन प्लांट्स। पौधों में पुष्पन कराने का काम करता है। अगला देख लेते हैं, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फलों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होता है। हेल्प इन इलांगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ वेराइटीज़। बोनी प्रजातियों में लंबाई में वृद्धि कराने का काम करता है। हेल्पफुल इन पार्थिनोकार्पी इन सम प्लांट्स। कुछ पौधों में ये पार्थिनोकार्पी भी कराने का काम करता है। पार्थिनोकार्पी के बारे में भी ऑक्सीजन में बताते वक्त आपको बता चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फाइटो हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के फंक्शन देख लेते हैं। प्रमोट सेल डिवीज़न इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जो परमानेंट सेल हो जाते हैं, जो डिवाइड नहीं करते हैं, ये उनमें भी सेल डिवीज़न कराने का काम करता है। नेक्स्ट है डिले द सेनेसेंस ऑफ लीव्स। यहाँ पर सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, सेल डिवीज़न पावर, सेल का जीर्ण शीर्ण होना। ये सेल को या किसी लीव्स को ये जीर्ण होने से रोकता है, उनको जल्दी नष्ट होने से बचाता है। आप देखते हैं कुछ पत्तियां होती हैं जिनमें क्लोरोफिल जल्दी समाप्त हो जाते हैं और पीली होकर के गिर जाती हैं। तो यहाँ पर ये पत्तियों को पीला होकर के नष्ट होने से रोकता है, पत्तियों की उम्र को बढ़ाता है, क्लोरोफिल नष्ट नहीं होने देता, जिसके कारण से पत्तियाँ काफ़ी समय तक हरी रहती हैं और उनमें सेल्स जो होते हैं उनका पावर, उनका सेल डिवीज़न पावर, उनके स्थिर रहने की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड्स। अब यहाँ पर ये पौधे की लंबाई में वृद्धि न करा करके, अगला देखते हैं, इसके आगे लिखा है एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स। ये पौधों में शाखाओं का विकास कराता है। हेल्प इन सेल डिफरेंशिएशन। डिवीज़न के बाद जो सेल्स बनते हैं, जब वो डिफरेंशिएट होते हैं तो विभिन्न प्रकार के टिश्यू सेल्स का निर्माण करते हैं और परमानेंट हो जाते हैं। तब उनमें डिवीज़न नहीं होता, वो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर टिश्यू फॉर्मेशन के लिए सेल का डिफरेंशिएशन होना बहुत ज़रूरी है, और सेल का डिफरेंशिएशन कराने का काम ये साइटोकाइनिन्स ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एथिलीन। एथिलीन के बारे में देख लेते हैं, एथिलीन का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ फंक्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। इट इज़ द गैसियस हार्मोन दैट स्टिमुलेट ट्रांसवर्स ग्रोथ एंड क्लाइमेटिक राइपेनिंग। ये भी ट्रांसवर्स ग्रोथ मतलब लंबाई में वृद्धि नहीं बल्कि शाखाओं का निर्माण करता है, ट्रांसवर्स ग्रोथ कराता है, साथ ही साथ फलों के पकने में सहायक होता है। क्लाइमेट्रिक राइपेनिंग, फलों के पकने में सहायक होता है। प्रमोट एब्सिशन ऑफ लीव्स फ्रूट एंड फ्लावर्स। ये इसकी उपस्थिति में पत्तियाँ, फल और फ्लावर्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ फीमेल फ्लावर एंड डिक्रीज़ द नंबर ऑफ़ मेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर की संख्या में वृद्धि करता है और फीमेल फ्लावर की संख्या में वृद्धि करता है और मेल फ्लावर की संख्या को घटाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट फ्लावरिंग, पुष्पन क्रिया को रोकता है। इट इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है। हेल्प द स्टेम टू ग्रो एंड डिस्ट्रॉय जियोट्रॉपिज्म, और जियोट्रॉपिज्म को नष्ट करने का काम करता है, अर्थात उसके विपरीत काम करता है। अगला है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। डायरेक्ट फंक्शन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। प्रमोट
शेडिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट। शेडिंग ऑफ का मतलब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है बिलगन। बिलगन का मतलब होता है गिर जाना। मतलब ये प्रमोट करता है किसको, फ्लावर और फ्रूट के बिलगन को, उनके गिरने को। इसकी उपस्थिति में ये गिर जाते हैं। अगला देखते हैं, रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोकता है। सो इट इज़ कॉल्ड एंटी ट्रांसपेरेंट, इसलिए इस हार्मोन को इस फाइटो हार्मोन को एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, प्रमोट रूटिंग इन मेनी स्टेम कटिंग, ये भी रूटिंग को प्रमोट करता है, किसी कटे हुए स्टेम में जल्दी से रूट का डेवलपमेंट कराता है। शोज़ रिवर्स इफेक्ट टू जिब्रेलिन्स एंड ऑक्सिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के जितने भी फिजिकल रोल हैं, जितने भी कैरेक्टर्स अभी आपको बताए गए हैं, उनके ये विपरीत काम करता है। अगला देखिए, स्टॉप प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस इन एक्सेस अमाउंट, इट काजेज लीफ फॉल, ये प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस को रोक देता है, जिसके कारण से पत्तियां जो होती हैं वो गिर जाती हैं। चलिए उसके बाद और भी बचे हैं कुछ, उसको भी देख लेते हैं। प्रमोट सेनेसेंस ऑफ लीव्स, अब इसके बारे में बताए थे, पत्तियों की जीर्णता को प्रमोट करता है, जिसके कारण से पत्तियां बड़ी जल्दी ही पीली होकर के गिर जाती हैं और उसमें भोज्य पदार्थों का निर्माण ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल जब समाप्त हो जाएगा तो भोज्य पदार्थ का निर्माण किसी पौधे में अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। इसके ऊपर एक कैरेक्टर छोड़ दिए थे, प्रमोट डॉर्मेंसी ऑफ बड सीड्स, ये डॉर्मेंसी को भी प्रमोट करेगा, अर्थात बीजों के अंकुरण को रोकेगा। अगला है, चेक फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, पौधों में पुष्पन क्रिया को भी रोकेगा। इट प्रिवेंट सेल डिवीज़न एंड सेल इलांगेशन, सेल डिवीज़न को और सेल इलांगेशन को भी रोकेगा। इट क्लोजेज द स्टोमेटा एंड कंट्रोल्स ट्रांसपिरेशन, ये स्टोमेटा को क्लोज कराता है, लीव्स में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनको क्लोज कराता है, और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन की क्रिया को भी नियमित करने का काम करता है, रेगुलेशन करने का काम करता है। यहाँ पर नोट के रूप में कुछ और लिखा गया है, ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स आर ग्रोथ प्रमोटर्स, वाइल एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड आर ग्रोथ इनहिबिटर्स। मतलब ये तीनों ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रमोटर कहे जाते हैं, क्योंकि ये पौधे की लंबाई में वृद्धि कराने का काम करते हैं। वाइल एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड ये दोनों ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये लंबाई में वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा। अभी आप इतना नोट कर लीजिए।